हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक प्रश्न लिया मैंने। देखो प्रश्न क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी दो भुजाएं बराबर है। एक तो है 12 सेंटीमीटर की, दूसरी भी कितनी है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दोस्तों तीसरी जो भुजा में 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अब आपको देख क्या रखा है, यहाँ पर समद्विबाहु का परिमाप दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से मैं तीसरी भुजा ज्ञात कर लूँगा। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग यहाँ पर कर दूंगा मैं। 12 प्लस एक्स बराबर किसके होगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब इधर 12 और 12 को जोड़ूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएंगे इधर 24 सेंटीमीटर। 24 प्लस एक्स बराबर यहाँ पर लगा दूंगा मैं 30। अब देखो ये इधर 24 प्लस का है, उधर जाते माइनस का हो जाएगा। यानी कि एक्स बराबर ये 30, ये 24 उधर क्या माइनस का हो गया दोस्तों। अब देखो एक्स यहाँ पर आ जाएगा, x बराबर 30 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। तो मैं x बराबर जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ पर उतार दूंगा। यानी कि दोस्तों तीसरी भुजा का जो मान आया हमारे पास वो कितना आया, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आया। अब दोस्तों जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे जो है अर्ध परिमाप की आवश्यकता होगी। तो मैं अर्ध परिमाप इसका ज्ञात कर लेता हूँ। अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। अब देखो s बराबर a का मान यहाँ पर पहली भुजा है 12 प्लस b का मान दूसरी भुजा 12 और तीसरी भुजा हो जाएगी c बराबर 6। हम इसमें 2 का भाग दे दूंगा। 12 प्लस 6 को जोड़ूंगा 30 आएगा। 30 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15। यानी कि अर्ध परिमाप s का जो मान है हमारे पास वो आया 15 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे का अगले पेज में हल कर लूंगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्र निकालूंगा मैं हीरोन के सूत्र से। देखो हीरोन का सूत्र क्या होता है, बराबर लगा के अंडर एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक में बंद कर दूंगा वापस एस माइनस बी और वापस कोष्टक में बंद कर दूंगा और एस माइनस सी। ये जो दोस्तों हीरोन का सूत्र होता है, यहाँ पर जो इनका मान रखना है और सूत्र यहाँ पर जो क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का बराबर एस का जो मान आया दोस्तों हमारे पास कितना आया 15। तो मैं एस की जगह उतार दूंगा 15 कोष्टक एस का मान वापस 15 उतार दूंगा माइनस ए का मान जो है दोस्तों हमारे पास कितना है 12। तो 12 मैं यहाँ पर उतार दूंगा और एस का मान कितना है हमारे पास 15 है। तो मैं 15 यहाँ पर उतार दूंगा। 15 आ जाएगा एस की जगह, माइनस का चिन्ह लगा कर बी का मान भी कितना है 12 है तो 12 उतार दूंगा। और यहाँ पर जो एस का मान कितना है हमारे पास 15। तो वापस मैं यहाँ पर एस की जगह 15 उतार दूंगा और सी का मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोस्तों सी की जगह मैं उतार दिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब जो है दोस्तों इनको हल कर लूँगा आगे। बराबर अंडर रूट 15 बाहर है तो 15 का 15 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों इस कोष्टक के अंदर 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो मैंने 3 लगा के यहाँ पर कोष्टक में इसको बंद कर दूंगा। आगे देखो 15 में से 12 वापस जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 ही बचेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर 3 वापस उतार दिया यहाँ पे। और 15 में से 6 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे 9। तो मैं 15 में से 6 यहाँ पे भेज दूंगा, 9 आ जाएंगे मेरे पास। अब देखो अंडर रूट लगा के 15 है तो यहाँ पर तो 15। अब देखो 3 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। अब गुणा, अब 9 पीछे 9 इसको ऐसे कैसे उतार दो। अब दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल निकाल लूँगा तो 9 कॉमन है तो 9 को मैं बाहर ले लूँगा तो 9 एक बार आ जाएगा अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हमारे पास आया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल।